फरीदाबाद पुलिस और 3 बदमाशों में हुई मुठभेड़, तीनों बदमाशों के पैर में लगी गोली, अस्पताल में किया भर्ती। फरीदाबाद के सेक्टर 62 मलेरना रोड स्थित बीती रात करीब 11 बजे क्राइम ब्रांच सेक्टर 75 और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में तीनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी, जिसके चलते आरोपी घायल हो गए, जिन्हें क्राइम ब्रांच की टीम ने काबू में करते हुए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। फिलहाल तीनों आरोपियों का फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं जानकारी देते हुए बल्लभगढ़ एसीपी महेश सियोरन ने बताया कि तीनों ही आरोपी बल्लभगढ़ के रहने वाले हैं और एक पवन नाम के लड़के को मारने की फिराक में थे। जैसे ही क्राइम ब्रांच की टीम को इसकी सूचना मिली तो मौके पर क्राइम ब्रांच की टीम ने पहुंचकर उन्हें काबू करने की कोशिश की। इस बीच आरोपियों ने पुलिस के ऊपर करीब 10 से ज्यादा राउंड फायर किए। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने भी आरोपियों पर गोली चलाई, जिसके चलते तीनों आरोपियों के पैर में गोली लग गई, जिसके चलते आरोपी घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। वहीं एसीपी ने बताया कि तीनों ही आरोपी, जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष है, और तीनों ही आरोपियों के खिलाफ पहले ही लूटपाट, आर्म एक्ट व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज है। तो वहीं जिस पवन नाम के लड़के को मारने के लिए ये लोग प्लानिंग कर रहे थे, उस पवन के खिलाफ भी विभिन्न धाराओं के तहत कई मामले दर्ज है। फिलहाल पुलिस अपनी जाँच कर रही है। हथियार कहाँ से लिए, कौन कौन शामिल थे, क्या कुछ प्लानिंग थी, सभी तथ्यों पर जाँच की जाएगी। एसीपी साहब, 3 आरोपी पकड़े हैं क्राइम ब्रांच की टीम ने, क्या है पूरा मामला? गोली की चली। कल शाम को रात करीब 11:15 बजे इन्फॉर्मेशन मिली थी हमें इन्फॉर्मर के द्वारा। तो उसमें हमारी जो CIA सेंटर की टीम है वो वहाँ पहुँची। तो इन्फॉर्मर ने बताया था कि भी 3 लड़के हैं वहाँ पे, जिनका नाम है सुनील, गोलू और जोगिंदर, जो कि वहाँ पे बैठे हुए हैं। और एक पवन नाम का लड़का है जो विजयनगर आदर्श नगर बल्लभगढ़ का है, उसको मारने की योजना बना रहे हैं। इस इन्फॉर्मेशन पे हमारी जो CIA की टीम है वो वहाँ पहुँची। वहाँ पहुँचने के बाद वो खाली एरिया था, जहाँ पे उन्होंने जाके देखा तो 3 लड़के वहाँ पे दिखे। तो उनको कहा गया कि भाई आप सरेंडर करो। तो उस दौरान उन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जो जवाबी फायरिंग में तीनों लोगों के पैरों में गोलियाँ लगी हैं, जिनको अरेस्ट करके उनके खिलाफ उनको राउंड अप किया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जो अभी BK हॉस्पिटल में एडमिट हैं। सर, कहाँ के रहने वाले हैं तीनों लोग? ये तीनों यहीं बल्लभगढ़ के रहने वाले हैं। एक मलेरना रोड का रहने वाला है, एक सुभाष कॉलोनी का है और एक गुप्ता स्कूल आदर्श नगर के पास रहने वाला है। पहले योजना बना रखी किया है पहले लोग? हाँ, इन सभी पे पहले मुकदमे दर्ज हैं। सुनील पे भी एक मुकदमा दर्ज है, गोलू पे 3 मुकदमे दर्ज हैं और जोगिंदर है उस पे भी 2 मुकदमे दर्ज हैं। किन किन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं? पहले के संगीन धाराएं हैं इनके? पहले झगड़े के और आर्म्स एक्ट के और लूटपाट के, इस तरह के मुकदमे दर्ज हैं तीनों के खिलाफ। कितने राउंड फायरिंग की इन्होंने पुलिस के ऊपर सर? इन्होंने 10 से ज़्यादा फायरिंग की हैं पुलिस के ऊपर। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने क्या कुछ किया था? जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग हुई है। जो फायरिंग हुई है उस दौरान इनके पैर में गोली लगी है, उसके बाद इनको राउंड अप किया गया। कितनी उम्र रही होगी इनकी? फिलहाल क्या कुछ कंडीशन है आरोपियों की? अभी ये BK हॉस्पिटल में एडमिट हैं, अभी इनका इलाज चल रहा है। और उम्र कितनी है सर इनकी? उम्र इनकी 25 के अराउंड, 25 से और 30 के आसपास की है तीनों। क्या सर ये 3 ही आरोपी थे या और भी इनके साथ ही थे? नहीं, अभी ये तो आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि और कौन लोग थे। उस टाइम मौके पे जो मिले वो 3 ही आदमी थे। इनकी आपस में रंजिश क्या थी पवन की और इन तीनों के आरोपियों की? ये तीनों लोग और पवन पहले कभी जेल में बंद रहे हैं, तो पवन के खिलाफ भी बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। जो पवन है वो भी, उसके खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज हैं। पवन ने करीब 1-1.5 साल पहले ये सुनील है जो इसके साथ झगड़ा किया था, उसकी रंजिश रखते हुए इन्होंने पवन को मारने के लिए ये योजना बनाई थी। सर, हथियार जो थे वो कितने हथियार बरामद हुए और कौन कौन से हथियार बरामद हुए आरोपियों से? इनसे 3 हथियार बरामद हुए हैं। जो सुनील है, सुनील से एक 32 बोर पिस्टल बरामद हुई है और गोलू और जोगिंदर से इनसे एक कट्टा बरामद हुआ है। ये जो वेपन है ये पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो कहाँ से मिले हैं, इन्हें कहाँ से लेके आए? अभी वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी वो लोग एडमिट हैं, आगे इन्वेस्टिगेशन होगी, वो चीज़ें क्लियर कर देंगे। तो सर, जो हथियार इनके पास से मिले हैं, जहाँ से इन्होंने खरीदे हैं या जिन्होंने इनको मुहैया कराया है, क्या उनके खिलाफ भी पुलिस कोई कार्रवाई करेगी? वो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अवैध हथियार हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल सोर्स तक जाएंगे और कार्रवाई करेंगे।